अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम क्राइम आर्क के साथ मैं हूं आपका होस्ट बिलाल अहमद। साउथ एशिया दुनिया का वो खिता जिसमें ज़्यादातर ममालिक तरक्की पजीर हैं और आज भी उनकी तरक्की का सफ़र दुनिया के बाकी ममालिक से काफ़ी स्लो है। इस खिते में ज़्यादा अहम ममालिक पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल हैं, जहाँ पर बेरोज़गारी, गुर्बत और महंगाई जैसे मसाइल आम हैं। लेकिन इस सब के अलावा एक अहम और काबिल फ़िक्र मसला चाइल्ड लेबर है, जिसे ज़्यादातर लोग आज भी मसला नहीं समझते। सिर्फ इस एक खिते में 20 मिलियन से ज़ायद बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल छोड़कर आज भी काम करने पर मजबूर हैं और इनमें से ज़्यादातर की उम्र 5 से 16 साल के दरमियान होती है। हर हुकूमत की ये जिम्मेदारी बनती है कि रंगो नस्ल, अमीरी गरीबी और तासुबाना सोच को परे रखकर इन बच्चों को वो फैसिलिटीज़ दे जिससे वो तालीम हासिल कर सकें और एक मुल्क के ज़िम्मेदार शहरी बन सकें। केसेस 6 मिलियन के करीब इंडिया में हैं, जबकि इसकी रेशो नेपाल में सबसे ज़्यादा है। यहाँ 5 से 16 साल की एज ब्रैकेट में 26% बच्चे इस दलदल में फंसे हैं। ये सिर्फ लोगों के घरों और दफातर में नहीं, बल्कि कोल और माइका माइनिंग जैसी ख़तरनाक जगहों पर भी काम करते हैं। माइका एक ऐसा एलिमेंट है जो मेकअप में ग्लिटरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी माइनिंग के लिए बच्चों से मजदूरी करवाना गैर कानूनी है, लेकिन फिर भी बहुत से बच्चे यहाँ पर अपना मुस्तकबिल तबाह करने पर मजबूर हैं। इसकी माइनिंग ज़्यादातर राजस्थान के इलाकों में होती है, जहाँ सिर्फ ख़ानदान नहीं बल्कि पूरे गांव का रोज़गार इस काम से जुड़ा है। और यही वजह है कि बच्चों को पढ़ाने की बजाय उनसे काम करवाया जाता है ताकि पैसे कमाए जा सकें। इस काम में हर साल सैकड़ों हादसात होते हैं और कई बार तो बच्चे अपनी जान भी गंवा देते हैं, लेकिन फिर भी इस पर कोई रोक टोक नहीं है। राजस्थान के अलावा बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के इलाकों में चाइल्ड लेबर काफ़ी आम है, लेकिन इसकी सबसे ज़्यादा रेशो उत्तर प्रदेश में है, जहां पूरे भारत के चाइल्ड लेबर का 20% बच्चा काम करता है और ये कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। कोल माइनिंग एक ऐसा काम है जिसके लिए एहतियात और बहादुरी दोनों चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती की वजह से मजदूर की जान भी जा सकती है। जवान मर्द और औरतें भी ये काम निहायत एहतियात से करते हैं, क्योंकि गहरी सुरंग में नीचे तक जाकर कोयला निकालना पड़ता है, जहां रोशनी ना होने के बराबर होती है। इस वजह से कई बार हादसात भी हुए हैं जो कि बाद में जानलेवा भी साबित होते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक माइन वर्कर्स का 5वां हिस्सा बच्चों पर मुश्तमिल है, जो दिन में 10-10 घंटे काम करता है और वो भी इंतहाई कम उजरत पर। इंडिया में बच्चों से मजदूरी करवाने और भीख मंगवाने के लिए उनको माजूर किया जाता है और इसके लिए बाकायदा गैंग्स होते हैं, जो हर ट्रैफिक सिग्नल पर अलग गैंग का कब्जा है। माएँ अपने छोटे छोटे दूध पीते बच्चों को गोद में उठाकर भीख मांग रही होती हैं। किसी बच्चे की आंख नहीं है तो कोई पैरों से माजूर है। बच्चों से भीख मंगवाने वाले इस माफिया के खिलाफ कानून भी कुछ नहीं करता, उल्टा उनके साथ मिला होता है। 1998 में इंडियन गवर्नमेंट ने चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए बिल पास किया, लेकिन 2000 के केयर एंड प्रोटेक्शन बिल ने इसे काबिल सजा जुर्म करार दिया ताकि इस काम की बाकायदा रोकथाम की जा सके। द राइट टू एजुकेशन का मकसद भी यही था कि बच्चों को स्कूल्स में दाखिल करवाया जाए ताकि वो काम पर ना जाएं और इस जुर्म से छुटकारा हासिल किया जा सके। इन तमाम कोशिशों का कुछ न कुछ असर तो हुआ, लेकिन मुकम्मल तौर पर इस पर काबू नहीं पाया जा सका। गाँव में अब ये ट्रेंड कम हो रहा है, लेकिन शहरों में इनकी तादाद में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। अब भी भारतीय हुकूमत को बाअसर इक़दाम करने की ज़रूरत है। जी नाजरीन, ये जो हक़ाइक़ थे ये थे इंडिया में चाइल्ड लेबर के बारे में क्या हो रहा है। इसके बाद नेपाल की सूरत हाल हम ब्रेक के बाद देखेंगे। सी यू आफ्टर द ब्रेक।
साउथ एशियाई खिते में चाइल्ड लेबर की सबसे ज़्यादा रेशो नेपाल में है। पूरी दुनिया में ये सिर्फ दो वजह से ही मशहूर है। एक इसकी खूबसूरती, यानी कि ये पहाड़ों में घिरा कुदरत का हसीन तोहफा है, और दूसरा यहाँ के बच्चे जो तालीम हासिल करने की बजाय मजदूरी करने पर मजबूर हैं। हालांकि इनकी तादाद में मुसलसल कमी वाक़ हो रही है, लेकिन फिर भी लाखों बच्चे इस अजियत का शिकार हैं। 2.5 मिलियन के करीब बच्चे ऐसे हैं जो ख़तरनाक केमिकल्स बनाने वाली फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, जो कि उनके लिए जानलेवा साबित होता है। इस सब के पेश नज़र लोकल और इंटरनेशनल NGOs ने अपना किरदार अदा किया ताकि बच्चों को मजदूरी से निकालकर स्कूल्स में दाखिल कराया जाए। एक NGO की रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल में सबसे ज़्यादा बच्चे ईंटों के भट्टों पर काम करते हैं, जहां 1 लाख से ज़ायद बच्चे दिन रात आग की इस तपिश में अपने ख्वाब जला रहे होते हैं। ये सब गैर कानूनी होने के बावजूद हो रहा है। बच्चों के वालिदैन ने भट्टा मालिक से पैसे उधार लिए होते हैं, और जब वो पैसे वापस नहीं कर पाते तो मालिक बच्चों समेत सबको ज़बरदस्ती मजदूरी के लिए अपने पास कैद कर लेता है, और ये तब तक चलता है जब तक इसके पैसे पूरे ना हो जाएं, और वो कभी भी नहीं होते। ये लोग ज़्यादातर माइनॉरिटीज़ जैसे कि अछूत और दलित होते हैं, जिनको ज़िंदगी गुजारने के लिए बुनियादी ज़रूरियात से भी महरूम रखा जाता है। कुछ बच्चों से तो दिन में 12-12 घंटे भी काम लिया जाता है, जिसके बदले उन्हें बिल्कुल मामूली उजरत दी जाती है। बात सिर्फ यहाँ नहीं रुकती, बल्कि भट्टा मालकान अक्सर उन बच्चों पर ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद भी करते हैं, और ऐसे कई केसेस सामने आते रहते हैं। लेकिन फिर भी इस पर काबू पाना किसी के बस में नहीं है। ज़िंदगी यहाँ से शुरू होती है और यहीं पर ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा ज़राअत का शोबा भी इस लानत में जकड़ा हुआ है। यहाँ पर इसे कमाया सिस्टम कहते हैं, यानी कि पूरे ख़ानदानों को यहाँ पर गुलाम बनाकर रखा जाता है ताकि पूरा साल उनसे काम करवाया जाए। एक प्रॉपर प्लान तरीके से पहले उनको कर्जे की दलदल में धकेलते हैं और बाद में पूरी उम्र उनसे गुलामी करवाई जाती है। और यहाँ सिर्फ जवान मर्द और औरतें नहीं, बल्कि बच्चों को भी उनके साथ गुलाम बनाकर रखा जाता है। बच्चे सारा दिन गर्मी में काम करते हैं और उन्हें सिर्फ एक टाइम का खाना दिया जाता है, जिससे उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ता है। वालिदैन भी मजबूर होते हैं क्योंकि उनकी मदद करने वाला कोई नहीं और ना ही कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी इस मसले को सीरियस लेती है। हालांकि इसका डायरेक्ट असर मुल्की इकॉनमी पर पड़ता है। नेपाल के हालात पहले से कदरे बेहतर हैं क्योंकि इंटरनेशनल NGOs ने अपना किरदार अच्छे से अदा किया, लेकिन फिर भी मुकम्मल तौर पर इसका खात्मा अभी तक मुमकिन नहीं हुआ। जी नाज़रीन, हमने आपको बताया कि नेपाल की हुकूमत इस मसले को हल करने के लिए क्या इक़दाम कर रही है। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे बांग्लादेश की सूरत हाल पर। बांग्लादेश पूरी दुनिया में चौथे नंबर पर है जहां बच्चों की शादी कम उम्र में कर दी जाती है। इसकी वजह यह है कि वालिदैन उनकी जिम्मेदारी उठाने के काबिल नहीं होते। बच्चों की शादी इसलिए जल्दी की जाती है ताकि वो ससुराल में जाकर उनकी जिम्मेदारी बने। कुछ केसेस तो ऐसे हैं जहां पर बच्चियों को सेक्सुअल वर्कर बनाकर दूसरे मुल्कों में फ़रोख्त किया जाता है, और ये किसी इनफरादी अमल का नतीजा नहीं बल्कि बाकायदा गैंग्स बने होते हैं जिनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ पैसा कमाना है। पाँच से 14 साल की उम्र के बच्चों में से 4.3% बच्चे ऐसे हैं जो फैक्ट्रियों, घरों और मुख्तलिफ जगहों पर काम करते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक एक बच्चा ऑन एवरेज हफ्ता में 24 घंटे काम करता है, जिसकी उजरत उन्हें दिन में $2 से ज़्यादा मिलती है। यही वजह है कि बच्चों को मजदूर बनाया जाता है क्योंकि उनकी उजरत कम देनी पड़ती है। 2006 में बांग्लादेश की हुकूमत ने इसे गैर कानूनी करार दिया, लेकिन इसके बावजूद उनकी तादाद में मुसलसल इजाफा होता रहा। 2012 में बांग्लादेश हुकूमत ने चाइल्ड लेबर नेशनल एक्शन प्लान बनाया, जिसके मुताबिक 2016 तक चाइल्ड लेबर का मुकम्मल खात्मा करना था। बाद अज़ां इस प्रोग्राम को 2021 तक एक्सटेंड किया गया। इसके लिए उन्होंने मुख्तलिफ स्कीम्स भी इंट्रोड्यूस करवाई। इस प्रोग्राम का कुछ हद तक असर हुआ, लेकिन अब तो 2021 भी ख़त्म होने को है, लेकिन ये मसला ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा।
गारमेंट इंडस्ट्री से बांग्लादेश की इकॉनमी का सालाना $40 मिलियन आता है और ये सबसे बड़ी इंडस्ट्री भी है, लेकिन यहाँ पर भी बच्चों से मजदूरी करवाई जाती है। इंटरनेशनल ब्रांड्स भी इस बात का फायदा उठाते हैं और कम उजरत देकर बच्चों और बच्चियों से दिन रात काम करवाते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर लड़कियाँ होती हैं और जिनकी सिर्फ $1 से कम उजरत मिलती है। इन सब की वजह से बॉन्डेड लेबर में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान में 22 मिलियन से ज़ायद बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जाते और कोविड-19 की वजह से मज़ीद 1 मिलियन बच्चों का मुस्तकबिल दांव पर लगा है। 22 मिलियन में से 4 से 5 मिलियन के करीब बच्चे ऐसे हैं जो मजदूरी करते हैं। अगर हम सड़क पर बाहर निकलें तो हर तरफ बच्चे चीज़ें बेचते नज़र आते हैं। कुछ कड़ी धूप में गाड़ियों के शीशे साफ़ कर रहे हैं तो कोई भीख मांग रहा होता है। हर नेमत होने के बावजूद हमारी हुकूमत इतनी नाकारा है कि वो इन बच्चों का मुस्तकबिल नहीं संवार सकती। वैसे तो हर कोई बच्चों से लाड प्यार करता है और उनके लिए एहतियात भी बरतता है, लेकिन कोई प्रैक्टिकली उनके लिए कोई काम नहीं करता। ये वो वक्त है जब हम सबको मिलकर चाइल्ड लेबर का खात्मा करना है।